एक पति अपनी पत्नी को एसडीएम बनाने के लिए लगा दी दिलो जान। पत्नी एसडीएम बनते ही दूसरे के साथ घर बसाने की करने लगी प्लान। और दोस्तों पूरा मामला सुनने के बाद आप भी हो जाएंगे हैरान। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को सुनकर ये जरूर बुरा लगा होगा, लेकिन ये सच है। और माननीय योगी जी तक पहुंची बात, खुल गया पोल, निकल गई हेकड़ी, अब नौकरी भी जाएगी हाथ से। प्यार और बेवफाई की एक ऐसी कहानी जिसे सुनने के बाद आपकी आंखों में आ जाएगा पानी। ये वीडियो देखने के बाद आपका रिश्तों से विश्वास उठ जाएगा। कस्में वादे प्यार वफा, बात है बातों का क्या। उत्तर प्रदेश प्रयागराज से एक ऐसा ही दिल झकझोर देने वाला मामला सामने आया है और ये खबर पूरे देश में आग की तरह फैल रहा है। बता दें, अमिताभ बच्चन की एक पिक्चर आई थी सूर्यवंशम, जिसमें अमिताभ बच्चन अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर आईएएस ऑफिसर बनाते हैं। उस फिल्म में अमिताभ बच्चन खुद तो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन दिन रात मेहनत करके अपनी पत्नी को आईएएस ऑफिसर बनाते हैं। प्रयागराज से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है, लेकिन इसके पीछे का हकीकत जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। प्रयागराज के डी ग्रेड कर्मचारी ने अपनी पत्नी को दिन रात मेहनत करके एसडीएम बनाया। एसडीएम बनते ही पत्नी बेवफा हो गई और किसी और के साथ घर बसाने का सपना देखने लगी। इतना ही नहीं दोस्तों, एसडीएम साहिबा अपनी पत्नी को जान से मरवाने का साजिश भी करने लगी, जिसने उन्हें दिन रात और खून पसीने की कमाई एक करके एसडीएम साहिबा बनाया था, जिसने खुद तो बड़ा नहीं लेकिन अपनी बीवी को ऑफिसर बनाया था। और इन दिनों ये खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैली हुई है और ये खबर अभी पहुंच चुकी है योगी आदित्यनाथ जी के पास। दरअसल प्रयागराज के रहने वाले आलोक मौर्य का सन 2009 में पंचायती राज विभाग पर डी ग्रेड पद पर चयन हुआ। साल 2010 में आलोक मौर्य की पोस्टिंग प्रतापगढ़ में हुआ। बता दें कि साल 2010 में ही वाराणसी के चिरई गांव में रहने वाली ज्योति मौर्य के साथ आलोक मौर्य की शादी हुआ और शादी के बाद ज्योति मौर्य ने अपने पति आलोक मौर्य से अपने आगे की पढ़ाई की इच्छा जताई। फिर आलोक मौर्य अपनी पत्नी के सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करके अपनी छोटी सी तनख्वाह में से पैसा काट काट कर अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया। फिलहाल आलोक मौर्य की पत्नी ज्योति मौर्य की पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई और तैयारी के उपरांत उन्होंने पीसीएस की परीक्षा दी। साल 2015 में ज्योति मौर्य ने 2 बच्चियों का जन्म दिया। ठीक उसी दिन जिस दिन जो बच्चियों का जन्म दिया, उसी दिन पीसीएस का रिजल्ट भी आ गया। पीसीएस का रिजल्ट आने के बाद उन्हें पीसीएस के किसी अधिकारी के रूप में चयन कर लिया गया और दोस्तों पूरे घर में खुशी का माहौल छा गया। इस खुशी का पूरा श्रेय ज्योति मौर्य ने अपने पति आलोक मौर्य अपने ससुर को दिया। और आप लोगों से बता दूं, इस खुशी को देखते हुए ज्योति मौर्य के ससुर ने साल 2019 में अपनी बहू ज्योति मौर्य के नाम एक बंगला भी लिया। और इसी बीच साल 2020 में आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के अच्छे खासे हंसते खेलते परिवार में आग लगाने के लिए रमेश दुबे नाम का आदमी का आगमन हुआ। उसके बाद से ही पत्नी आलोक मौर्य का रवैया धीरे धीरे बदलने लगा। धीरे धीरे रवैया बदलता देख पति आलोक मौर्य को शक होता है। उसी शक के दौरान पति आलोक मौर्य अपनी पत्नी ज्योति मौर्य का मोबाइल व्हाट्सएप डेटा चेक करता है और चेक करने के बाद कुछ ऐसा निकलता है कि पति आलोक मौर्य के पैर के नीचे की ज़मीन खिसक जाती है। पति आलोक मौर्य को कुछ समझ में नहीं आता है कि जिस पत्नी के लिए उसने इतना सब कुछ किया, वो हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है, वो दूसरे के साथ इस तरह से गंदी हरकत कैसे कर सकती है। पति आलोक मौर्य जैसे ही अपनी पत्नी का इस चीज़ को लेकर विरोध करता है, पत्नी जान से मारने की धमकी भी देती है। जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, मनीष दुबे भी एक शादीशुदा इंसान है। आलोक मौर्य ने उनकी पत्नी से भी इस चीज़ को लेकर जिक्र किया। उनको लाफ मनाने के बाद वहां से बात नहीं बनी। ये दोनों लोग आलोक मौर्य को जान से मारने की धमकी दे। 22 फरवरी 2023 सरकारी आवास पर आईपीएस पत्नी और मनीष दुबे को साथ में पकड़ लिया। इसके बाद पति आलोक ने मीडिया वालों के सामने अपनी पत्नी ज्योति मौर्य के खिलाफ एक सीक्रेट डायरी दिखाई, जिसमें अपनी पत्नी के सारे काले कारनामों, काले करतूतों का हिसाब किताब था। पत्नी ज्योति का साफ साफ कहना है, या तुम तलाक लो या तुम्हें मरवा दिया जाएगा। इस मामले पर जोर शोर से जांच शुरू हो गई है और जल्द ही पत्नी ज्योति जाएंगी जेल के पीछे, क्योंकि पति आलोक मौर्य ने
मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ से भी गुहार लगाई है और ये गुहार पहुंच चुकी है अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास। और पत्नी ने सफाई देते हुए आलोक मौर्य पर आरोप लगाया कि शादी से पहले इन्हें बताया गया था कि ये ग्राम पंचायत के किसी पद पे अधिकारी हैं, लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है ये अधिकारी नहीं है, सफाई कर्मचारी हैं। जी हाँ दोस्तों, रिश्ता बहुत तरह से उलझ चुका है। आगे क्या होता है, आप लोगों की क्या राय है, कौन सही है कौन गलत है दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।